क्लास 10th में ऐसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो थ्रू आउट द ईयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जब रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर मटरगश्ती करते हैं, लो स्कोर करते हैं, लेकिन एग्जाम आने वक्त सुधर जाते हैं और ऐसी प्रिपरेशन करते हैं कि भाई उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। डिफरेंस रहता है कि भैया एक कैटेगरी ऑफ बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और ऑन द अदर हैंड जो अच्छे नंबर्स लेकर आते हैं वो बच्चे उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन होने वाली है। ऐसी 8 कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ऐसा नहीं है कि इन्हें ना करना इम्पॉसिबल है। बहुत इजी सी चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी डे टू डे लाइफ में लाना है, अपने बचे हुए दिनों में इंप्लीमेंट करना है। और अगर आप ये चीज करते हैं तो जो आपका ड्रीम है दैट इज टू स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम, वो ड्रीम नहीं रहेगा, वो ड्रीम हकीकत हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक हर टाइप के कंटेंट के लिए। मिस्टेक नंबर 1, अब भी पहले वाली स्ट्रेटजी यूज करना। क्लास 10th में जब आप आए थे आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था। आप ये वीडियो भी देख सकते हो, ये लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हो, आपको जैसे पढ़ना है, जैसे मर्जी है, जो एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हो। बट अभी से आप देखोगे एग्जाम को, आपके पहले एग्जाम को जो कि 15 फेब को है, 3 से 4 दिन बाकी है। अब इन 3 से 4 दिन में मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो 40 से 50 घंटा, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। तो हर एक वन शॉट वीडियो देखना बंद करो, हर एक लाइव सेशन अटेंड करना बंद करो, हर एक उस जगह प्रेजेंट रहना बंद करो जहां पर आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है ना। हर चैप्टर के लिए आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक चीज समझो, आपने अभी तक इतने सारे एग्जाम दिए हैं, आपके पास सबसे बेटर आइडिया होगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, उनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपके मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं। सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए, सिर्फ उन पर्टिकुलर वीडियोस के लिए आप वन शॉट देखेंगे या लाइव सेशन अटेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करनी है ना। अगर आपको लाइव सेशन अटेंड करनी है तो वो मैं बताऊंगा किस चीज से आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल फोकस करते हैं कि जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं वहां पे आप यूज करोगे 80-20 रूल। क्या कहता है ये 80-20 रूल? ये रूल आपको ये कहता है कि किसी भी चैप्टर में से अगर आपको 80% स्कोर करना है तो उसमें आपको सिर्फ 20% सिलेबस ही कवर करना होगा। वो 20% सिलेबस आपको 80% मार्क्स ला कर देगा। बट सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा। तो यहां पर आपकी मदद करने वाले हैं पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप पिछले 6 से 7 साल के पीवाईक्यूज लगा लेते हैं तो आपको कंप्लीट आइडिया आ जाता है कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कहां आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो इससे आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होने से बच जाएगा और आप अपना टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर पाएंगे जहां एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन पूछता है। एक और चीज है, आप करना बंद कर दीजिए जो कि है सबकी एनसीईआरटी रीडिंग लगाना। हर एक चैप्टर की कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग लगाना अब बंद कर दीजिए। सिर्फ उन्हीं की लगाइए जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जो आपको आते हैं उनको अपने ही शॉर्ट नोट से पढ़िए एंड डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। मिस्टेक नंबर 2, अननेसेसरी टाइम को वेस्ट करना। अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे। उनको अभी भी अपने समय का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है। वो हमेशा अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं बाद में पढ़ूंगा, सुबह सोचते हैं शाम को पढ़ूंगा, शाम को सोचते हैं रात को पढ़ूंगा, रात को अलार्म सेट करके सोचते हैं कि मैं सुबह उठ जाऊंगा। देखिए, पहला थॉट मैं आपको बताता हूं, अगर आपने पूरा दिन नहीं पढ़ा है एंड रात को अगर आप अपने आप को ये बोल के सो रहे हैं कि मैं सुबह उठूंगा, आप कभी भी सुबह नहीं उठने वाले, कभी भी नहीं उठने वाले। तो यार अभी से इनफैक्ट इस वीडियो के बाद से पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको अपना हर काम के लिए डेडलाइन डिसाइड करना है कि मुझे आज के दिन में ये चीजें करनी है, मेरी प्रायोरिटीज में ये चीजें होने वाली है। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 एंड इनमें मुझे इतना फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देना है कि प्रायोरिटी 1 मैं 2 घंटे में कर लूंगा, प्रायोरिटी 2 मेरा 45 मिनट्स में हो जाएगा, प्रायोरिटी 3 में मुझे 1.5 घंटे लगेंगे। तो इस तरीके से अपने दिनों को ब्लॉक्स में बांट दीजिए। उसके बाद उन डीप वर्क सेशन को करिए। क्या होता है डीप वर्क सेशन? यानी कि आपने मान लीजिए एक प्रायोरिटी को करने के लिए अपना टाइम डिवोट कर दिया है, वहां अपने 1 घंटे डिवोट कीजिए या 90 मिनट्स डिवोट कीजिए। वो 90 मिनट्स कंटिन्यूअस फोकस के साथ आपको सिर्फ वही चीज पढ़नी है
एंड उसके बाद आप एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे एंड उसके बाद आप अपने नेक्स्ट डीप वर्क सेशन में जाएंगे। तो इस डीप वर्क सेशन में आप अपने साथ कोई भी डिजिटल चीज लेकर नहीं बैठेंगे, इफ अगर आप उसे अवॉइड कर सकते हैं तो, क्योंकि काफी बच्चों के पास जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं, तो उस केसेस में आप अपने साथ मोबाइल फोन ले सकते हैं। अदरवाइज इफ यू कैन अवॉइड, आप उसे अवॉइड कर दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज डीप वर्क सेशन, डेडलाइन डिसाइड करना है एंड पॉइंट नंबर 3 डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अब अगले 1 महीने के लिए अपना इंस्टा, अपना स्नैपचैट, अपना फेसबुक, अपना और कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट है डीएक्टिवेट कर दीजिए। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस इज द टाइम। अब जाकर आप उसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। अब भी नहीं किया, आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। सो इनफैक्ट 5 मिनट के लिए भी अभी यूज करना पाप है। अभी इसी वक्त इस वीडियो के बाद हर वो सोशल मीडिया डिलीट कर दीजिए जहां पर आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंज्यूम हो रहा है। एंड यहां पर डीप वर्क सेशन में आपको हेल्प करने के लिए एक और प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूं, अपने स्टडी डेस्क के आगे लगा दीजिए दिस इज द फाइनल स्ट्राइक, अभी नहीं तो कभी नहीं। दैट विल मोटिवेट यू टू कैरी ऑन योर स्टडीज विद फुल मोटिवेशन। चलिए बढ़ते हैं अब मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। मिस्टेक नंबर 3, अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या तो फिर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, आपका तरीका ही कंप्लीटली गलत है। अब सबसे पहले बात करते हैं, सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सोच रहे हो कि मैं सारा सिलेबस अब कंप्लीट करूंगा। भाई अब ये पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से आप कर रहे हो। देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझे एसएसटी में ज्योग्राफी अच्छी लग रही है और मैं ज्योग्राफी में सोच रहा हूँ कि यार ये पोर्शन तो मैं बहुत अच्छे तरीके से करके जाऊंगा, एंड फिर उसको करने के चक्कर में जो आपका लिमिटेड टाइम बचा है वो कंज्यूम हो जाता है। तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। अब यहां पर आपको सिलेबस कंप्लीशन नहीं, अब यहां पर आपको सोचना होगा कि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। आप किस तरीके से इन बचे हुए टाइम पीरियड में कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यूज कर जाए कि यहां से आपके मार्क्स इंप्रूव हो। अब ये नहीं कोई मैटर करता कि आपने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया, अब ये मैटर करता है कि जो आपने पढ़ा है वो क्या वही पढ़ा है जो आने वाला है, या फिर आप अभी तक सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। अगर मैं एक ऐसे चैप्टर में 10 घंटे दे देता हूं जिसमें से सिर्फ 3 या 4 मार्क्स का आने वाला है, तो भाई मैं मेरा टाइम यहां पर कंप्लीटली वेस्ट कर रहा हूं। अब मुझे मेरे इंटरेस्ट की नहीं देखनी कि मेरा किस चैप्टर में इंटरेस्ट आ रहा है, अब मुझे ये देखना है किस चैप्टर में से एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, ये देखो कि किसमें से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। जैसे मैथ्स है तो ट्रिग्नो एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वहां पर हमें उनको कंप्लीट करना है। ये मैटर नहीं करता कि मुझे करना, मुझे आता है कि नहीं आता, मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे करने हैं। मैं उसके पीवाईक्यूज देखूंगा, मैं एनालाइज करूंगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं उन पैटर्न के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूंगा। मुझे पता है पॉलिनोमियल से ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को वापस से करूंगा। तो भैया एक ये चीज रहती है कि पता कैसे करेगी किन पैटर्न्स के आ रहे होते हैं, बिकॉज रिसर्च वर्क में टाइम जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं अपने चैनल पे ये वीडियो डालने वाला हूं जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए साइंस, मैथ्स एंड एसएस क्या चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। एसएस फॉर श्योर नहीं कह सकता मैं कि आएगी, बट साइंस और मैथ की फॉर श्योर वीडियो आएगी, तो आप वहां से उन चीजों को देख सकते हैं। चलिए ये चीज क्लियर हो गई कि भैया हमें सारे चैप्टर्स करने हैं, बट सबसे पहले वो करने हैं जो ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं। यानी कि मेरा फोकस होना चाहिए ऐसे चैप्टर्स पे जिनका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है। अब उन चैप्टर्स को करना कैसे है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से 80-20 रूल्स को हमें यूज करना है और उसे अप्लाई करना है। बट यहां पर एक और चीज है, पढ़ते टाइम चीजों को रट्टा मत मारो, ये एकदम गलत स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। एसएसटी में आप बच जाओगे, इंग्लिश में आप बच जाओगे, हिंदी में आप बच जाओगे, साइंस में भी, बायो में आप बच जाओगे, बट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री फंस जाओगे, मैथ्स तो आप कंप्लीटली फंस जाओगे। कोई फायदा नहीं होने वाला है इस रोट लर्निंग वाली स्ट्रेटजी से, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो। यहां पर आपको कंसेप्ट को समझना है। साइंस में आपको स्टोरी को समझना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही होंगी, उसे विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा सब हुआ था, है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि नेपोलियन का कोड 1804 क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसने क्या है, क्या किया था, है ना। प्रोज में क्या पॉइंट्स थे, कॉन्स में क्या पॉइंट थे, मैं सिंपल भाषा में मुझे पता होने चाहिए, मैं अपनी तरीके से उसको लिख दूंगा। ये सोचो मत कि मैं एग्जैक्ट बुक की लाइन टू लाइन लिखूं, ये भाई नहीं हो पाएगा, ये कोई भी नहीं करता। इनफैक्ट जो टॉपर्स होते हैं वो भी एसएस में ये चीज नहीं करते। तो आपको ये देखना है कि मुझे स्टोरीज पता होनी चाहिए, मुझे पॉइंट्स पता होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन मेरा होगा। आप
उस पर फोकस कीजिए। मैक्सिमम बच्चे को दो दिक्कत आती है, पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, और दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता, आंसर को मैं फॉर्म नहीं कर पाता। इसके लिए भी जल्द ही अगले 2 दिनों में बहुत ही मस्त वीडियो आने वाली है। उसके लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। मिस्टेक नंबर 4, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। भाई शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। एसएसटी में अगर आप देखेंगे स्टडी गैप आपको 4 दिन का मिल रहा है, साइंस में भी सिमिलरली इतने ही टाइम का मिल रहा होगा। तो क्या इन समय पे आप वापस से वन शॉट देख पाओगे? क्या आप वापस से एनसीईआरटी रीड कर पाओगे? क्या वो सारी मेहनत सारे चैप्टर्स के साथ हो पाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट नोट होने चाहिए, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, है ना, मैप वर्क होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैप पे पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइंस के पॉइंट्स अलग से आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से कीजिए, हर एक चैप्टर की कीजिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करने वाला है। आखिरी टाइम पे एक्टिव रिकॉल ही आपको बचा सकता है कि आपने थोड़े पॉइंट्स देख लिए एंड देन आप रिकॉल कर रहे हो, अच्छा इस चैप्टर में ये था। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो अगर मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन होता है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर बताऊंगा कि अच्छा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अगर एसएस में मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कि अच्छा इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है, तो मुझे उस पूरी चीज के बारे में पता चल जाना चाहिए, है ना। अगर मैं रिसोर्स वाले के शॉर्ट नोट देख रहा हूं तो मुझे हर एक पॉइंट उस चैप्टर के पता हो जाने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, है ना, चीट शीट बनानी है वो बना लीजिए, माइंड मैप्स बनाने हैं माइंड मैप्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं फ्लो चार्ट्स बना लीजिए। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देख के याद करने में, एक्टिव रिकॉलिंग में हेल्प करेगी, एंड यही एक चीज है जो आपको स्टडी गैप को बेटर तरीके से यूटिलाइज करने में हेल्प करेगी और आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि रहने वाली है मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5 क्या है? बच्चे हमेशा पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करते हैं, वो लग जाते हैं उन चीजों को देखने के लिए कि यार पेपर लीक हो वाली वीडियो देख लेता हूं, है ना, मैं किसी का फर्रा देख लेता हूं, मैं किसी की हैकर वाली वीडियो देख लेता हूं, मैं एनवाईक्यू सीवाईक्यू ये सारी चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एक चीज पे बिलीव करता हूं, वो है पीवाईक्यू। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं, आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं, एंड आप अपनी प्रिपरेशन के साथ गलत कर रहे हैं, अपनी मेहनत के साथ गलत कर रहे हैं, हर उस एफर्ट के साथ गलत कर रहे हैं जो थ्रू आउट द ईयर आपने डाली है ना। ये तो वही बात हुई कि मैं पेड़ काट तो रहा हूं बट गलत पेड़ काट रहा हूं, है ना। मुझे जो मेहनत जहां करनी चाहिए मैं वहां कर ही नहीं रहा हूं, गलत डायरेक्शन में मेरी मेहनत जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो में आप देख लो, मेरे चैनल को आप देख लो, मैं हर एक पॉइंट पे बस यही कहता हूं पीवाईक्यूज करो। तो अगले 7 से 8 साल की पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर्स के कर लो। अगर आपको चाहिए, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है साइंस एंड मैथ्स, है ना, मैथ्स के लिए डेली हम लाइव जा रहे हैं मॉर्निंग में 6 to 10, तो आप वहां पे भी सेशन अटेंड कर सकते हैं, है ना। मैथ्स के सेशन जहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो वहां आप आइए अटेंड कीजिए, या उसे रिकॉर्डेड में सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, बात खत्म। गलत आ रहा है देन एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, दैट्स इट। टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि भैया यहाँ पर पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है। चलिए क्या ये चीज क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि रहने वाली है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब ये बचे हुए टाइम पे ऐसा होता है ना कि एक दिन मैंने इतनी मेहनत कर ली, रात को 4-5 बजे तक जग लिया कि अगला पूरा दिन मैं सोने में निकाल रहा हूं। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी लिमिट को इतना भी पुश मत कीजिए, इतना भी क्रॉस मत कर दीजिए कि फिर आपको रिकवर होने के लिए इतना टाइम लग जाएगा कि इससे अच्छा तो आप नॉर्मल ही तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। अपनी बॉडी को इतना पुश कीजिए कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। एक दिन में मिनिमम 4.5 से 5 घंटे की नींद आप लीजिए, या फॉर एग्जांपल अगर आपने 2.5 घंटे की नींद ही ली है लास्ट डे, तो दोपहर में 1-2 घंटे का आप आराम कर सकते हैं, वरना फिर आप इस तरीके से बिना सोए नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे स्टडी सेशन, या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दे रहे हैं, मिनिमम 4.5 से 5 घंटे आप अपने आप को एक
प्रॉपर डाइट दे रहे होंगे कि भाई मैं अच्छे से खाना पीना खा रहा हूँ एंड पानी कंज्यूम कर रहा हूँ, शॉर्ट वॉक ले रहा हूँ दिन में एक बार, ताकि ऑक्सीजन इनटेक पूरा प्रॉपर हो, है ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ताकि आप कंसिस्टेंट रहे, आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो बना रहे, क्योंकि अगर मोटिवेशन लेवल नहीं रहेगा तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है कि अपने आप को प्रॉपर स्लीप देनी है? तो चलिए अब यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। मिस्टेक नंबर 7, अब सिर्फ आप रीडिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैथ जैसे सब्जेक्ट में जहां पर प्रैक्टिस की एकदम रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट लेवल हाई होती है, वहां पर आप क्या कर रहे होते हो, सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे होते हो और सोच लेते हो कि अच्छा इसमें ये करूंगा, इसमें ये करूंगा तो आंसर आ जाएगा। बट जब आंसर आंखों के सामने होता है ना तो चीजें इजी लगती है, बट जब खुद करने बैठते हैं ना तो चीजें सॉल्व नहीं होती है। तो अगर ऐसा एग्जाम में आपको ये सिचुएशन में नहीं पढ़ना है तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। फोकस इस पे करो कि सिर्फ एनसीईआरटी तक के तो क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल में करके जाऊं एग्जाम में, मैं अपने आप को बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन में डाल रहा हूं। अगर मैंने एनसीईआरटी कर रखी है अच्छे से, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल कर रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस है, तो मैं एक बहुत ही बेटर सिचुएशन में हूंगा जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। मुझे चीजें आती होंगी, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो रखी होगी, मेरी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस हो रखी होगी, मेरी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो रही होगी, यानी कि मैं अपने मिस्टेक्स के चांसेस को रिड्यूस कर रहा हूँ। तो अभी भी अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो तो भाई बंद करो रीड करना। चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि रहने वाली है मिस्टेक नंबर 8, आखिरी मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, वो है मॉक टेस्ट ना देना। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहां आप पहले नहीं बैठे थे, 3 घंटे आपको बैठना है और वो भी एक फिक्स टाइम पे बैठना है। तो अब आदत डाल लीजिए कि उस टाइम पे आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, ताकि आप अपने आप को एक्युमुलेटाइज कर रहे होंगे उस टाइम जोन के साथ, उस एनवायरनमेंट कंडीशन के साथ। ट्राई कीजिए कि आप स्टडी डेस्क पे बैठ के कर रहे हो, है ना, वही इन्वायरमेंट हो, साइलेंट एनवायरनमेंट रहना चाहिए, है ना, और 3 घंटे आप बैठ के अपने मॉक पेपर को सॉल्व कर रहे हो। आप कोशिश कीजिए कि आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दीजिए, ताकि 30 मिनट का बफर आपके पास एग्जाम में रहने वाला हो, ताकि अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं जहां ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो एट द एंड आपके पास टाइम की कमी नहीं होने वाली। तो यार अभी भी अगर आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया, और वो भी उस समय जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है, तो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। तो यार आज की इस वीडियो में जो भी 8 मिस्टेक बताई है, उसमें से अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो बंद करो उन मिस्टेक्स को, अभी भी सीरियस हो जाओ, अभी भी समय है, चीजों को करना स्टार्ट करो। इफ नॉट 90 यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए चीजों को सही तरीके से सही डायरेक्शन में करने की जरूरत है। तो यार सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि बचे हुए टाइम पीरियड में अपने बेस्ट एफर्ट्स डालो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय।